अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और आज मैं बजट 2020 से लेकर 2021 के बारे में बात करूंगा, यानी फ़िस्कल ईयर 2021 के बजट के बारे में, जो कि हमार अज़हर साहब ने पेश किया। बजट के बारे में बात करने से पहले बजट को समझना ज़रूरी है। इसकी मिसाल एक आम इंसान से ली जाती है। एक इंसान अगर एक महीने में 30,000 कमाता है तो उसके ख़र्चे भी 30,000 होंगे। अगर वो 70,000 कमाता है तो उसके ख़र्चे भी 70,000 होंगे। या अगर उसकी कमाई 2.5 लाख तक है तो उसके ख़र्चे भी 2.5 लाख तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मुल्कों के साथ ऐसा नहीं होता। मुल्क पहले अपने खर्चे देखते हैं, फिर बाद में उतने पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। यानी एक साल के अंदर एक मुल्क के जितने एक्सपेंडिचर्स हैं, पहले वो उनका हिसाब लगाते हैं, तो वो उतने ही पैसे जमा करेगी, यानी उतना ही रेवेन्यू इकट्ठा करेगी। पाकिस्तान के फ़िस्कल ईयर 2021 का जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हैं 7136 बिलियन रुपीज़, और जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, जो कि ज़्यादातर एफबीआर वगैरह से इकट्ठा होता है, वो हो रहा है 6573 बिलियन रुपीज़, जिनमें से ज़्यादातर हिस्सा हमारे जो डेप्ट हैं उनकी अदायगी में हो जाते हैं, जो हैं 2946 बिलियन। अब मुझे ये पॉलिटिक्स बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को डेप्ट ट्रैक में कौन लाया, हम सब जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा बड़ा ख़र्चा यानी दूसरा बड़ा एक्सपेंडिचर वो है डिफेंस बजट, जो कि इस साल का 1289 बिलियन रुपीज़ है, जो कि पिछले साल से कुछ 11% ज़्यादा है। पिछले साल था 1153 बिलियन रुपीज़। उसके बाद अदर खर्चे आ जाते हैं, यानी हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर पीएसडी फ़ंड यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फ़ंड, फिर अदर्स आ जाती हैं। अदर्स में हर हुकूमत अपने मुताबिक चीज़ें लाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपीपी की हुकूमत में जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट थी, और आज पीटीआई की हुकूमत में कामयाब जवान प्रोग्राम है। लेकिन रुकिए, इन सब के साथ साथ पाकिस्तान का जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है 6573 बिलियन रुपीज़, उनमें से 2874 बिलियन रुपीज़ प्रोविंसेस को चले जाते हैं, यानी जो हमारे 4 सूबे हैं उनको चले जाते हैं। और जो बाकी रेवेन्यू बचता है वो है 3700 बिलियन रुपीज़। और जो रेवेन्यू बचा और जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू के साथ अगर माइनस करें तो हमारा डेफिसिट निकलता है 3200 बिलियन रुपीज़। अब हमारे पास 3700 बिलियन रुपीज़ हैं, बट हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, प्रोविंसेस के पैसे अलहदा हैं, उनके 2874 बिलियन रुपीज़ हैं, वो अलहदा हैं, वो अलहदा जाते हैं। इन फेडरल हुकूमत के जो खर्चे हैं वो हैं 7136 बिलियन, बट हमारे पास जो बचे हुए हैं वो हैं सिर्फ 3700 बिलियन रुपीज़। इन फिगर्स को आप अपने जहन में बैठा लीजिए। और जो हमारा डेफिसिट है यानी 3200 बिलियन रुपीज़, वो फिर हम लोन लेकर या फिर और टैक्सेस वगैरह अप्लाई कर करते हैं। अब बात आ जाती है मेन मुद्दे की। मेन बात ये थी कि अक्सर प्रिंट मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के पहाड़ टूट पड़े कि पाक आर्मी इतना ज़्यादा पैसा ले रही है, 80% बजट ले रही है, और हेल्थ में, एजुकेशन, एग्रीकल्चर में थोड़े थोड़े पैसे लग रहे हैं। एजुकेशन में सिर्फ 64 बिलियन लग रहे हैं, और डिफेंस बजट में वो 12,000 ऑलमोस्ट 12,000 बिलियन रुपीस लग रहे हैं। तो पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इस प्रोपेगेंडा का हम जवाब देते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लेना कि टोटल एजुकेशन की जो ज़िम्मेदारी है वो फेडरल हुकूमत की नहीं होती। उनमें बहुत फेडरल हुकूमत से भी ज़्यादा हिस्सा प्रोविंसेस का होता है, प्रोविंसेस की ज़िम्मेदारी होती है। और जो हमने प्रोविंसेस को 2800 बिलियन रुपीज़ दिए थे, उनमें से उनका काम है कि एजुकेशन के ऊपर भी पैसे लगाएं।
बट जो फेडरल हुकूमत के 64 बिलियन रुपीज़ हैं वो बस ऐसा समझ लीजिए कि प्रोविंसेस को सपोर्ट करने के लिए हैं। यानी जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सिर्फ 64 बिलियन एजुकेशन पर लग रहे हैं और डिफेंस पर 12,000 बिलियन रुपीस लग रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सवाल आप प्रोविंसेस से पूछें, यानी प्रोविंशियल हुकूमत से पूछें कि आप एजुकेशन पर कितने पैसे लगा रही हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट ने आपको बजट दिया है, जो रेवेन्यू आपको दिया है, उनमें से आप एजुकेशन के ऊपर कितना, हेल्थ के ऊपर कितना, एग्रीकल्चर के ऊपर कितना पैसा लगा रही हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, फिर भी डिफेंस में बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, हमें डिफेंस में पैसे नहीं लगाने चाहिए, हमें हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन वगैरह में पैसे लगाने चाहिए। तो उनके लिए मेरा एक सवाल है, अर्ली डेज़ ऑफ इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चूल्हा जल रहा हो या ना जल रहा हो, घर में दिया जल रहा हो या ना जल रहा हो, बट तलवारें म्यानों से निकलने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। तो इस हिसाब से या तो आप इस्लाम को गलत कह दीजिए या फिर डिफेंस बजट के ऊपर बहस ना कीजिए और उसको गलत मत कहिए। हमारी हेल्थ और एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे बहुत बड़ी एक चीज़ हमारी अपनी जान है। अगर हमारी जान ही नहीं रहेगी तो हम एजुकेशन कैसे ले पाएंगे। जान ही नहीं रहेगी, हमारी हेल्थ का क्या, हम तो मुर्दा होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस है अपना, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। ये चीज़ हमने इस्लाम से भी सीखी है कि सबसे पहले डिफेंस डिफेंस डिफेंस। और अगर आप दूसरी कंट्री से अपना मुवाजना करें, अफ़गानिस्तान का डिफेंस बजट हमसे ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान का, हमारा अगर बिलियंस डॉलर्स में ले आएँ तो ऑलमोस्ट कोई 10 बिलियन डॉलर्स डिफेंस बजट बनता है। बट इंडिया का डिफेंस बजट ऑलमोस्ट 60 बिलियन है। चाइना का ऑलमोस्ट 200 बिलियन डॉलर्स है। इंडिया का 60 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का जस्ट 10 बिलियन डॉलर। यहाँ मुवाजना कर लें। और वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ पर जो सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है, उसका तो ये मिशन लगता है कि हम पाकिस्तानियों को खा जाए, निगल जाए। सबसे पहले डिफेंस। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मज़ीद आप ऐसी वीडियो जो बगैर प्रोपेगेंडा के हों, जिसमें एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, तीसरी बार फिर कहूँगा, एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, उसको देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।